बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच में मेटानमी को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि ये इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है ये एक किस्म की एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन कई किस्म की होती है, तो लिहाजा इनकी टाइप्स जो है एसोसिएशन के साथ बदल जाती है मेटानमी की। तो ये तकरीबन 5 होती हैं, 5 टाइप की एसोसिएशन है जो कि होती है। तो उनके मैंने एग्जांपल्स में उन्हीं को बुनियाद बना के लिखा है ताकि आपको ज़रा मज़ीद कम्प्रीहेंशन दी जा सके कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है मेटानमी की। ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जी। तो पहली बात तो यह है कि साइन फॉर द पर्सन और थिंग सिंबलाइज्ड, के साइंस हम इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके उस पर्सन को इंडिकेट किया जाए या उस चीज़ को इंडिकेट किया, इसके लिए एक अलामत मुकर्रर की हुई है और उस अलामत को हम वो बात कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहली टाइप की मेटानमी है जी। मिसाल के तौर पर लिखा होता है जी कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जैसे हमें कहा जाता है कि इल्म हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज है जी, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करें कहते हैं ना। तो महद कहते हैं जी पंगूड़े को और क्रेडल कहते थे इंग्लिश में। तो यहाँ क्रेडल जो है इट्स अ सिंबल फॉर इन्फेंसी, शीर खारकी के लिए क्रेडल की सिंबल इस्तेमाल होती है और इसी तरीके से ग्रेव जो है वो डेथ की सिंबल है। यानी कि बजाय हम ये कहें कि वी शुड गेट नॉलेज या वी शुड कंटिन्यू टू स्टडी फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, तो हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। अब ये जो क्रेडल और ग्रेव, क्रेडल का जो ताल्लुक इन्फेंसी के साथ है और ग्रेव का ताल्लुक जो डेथ के साथ है, ये हम कह रहे हैं जी कि हम साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं उस थिंग्स या पैशन सिंबलाइज की जगह पे हम साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली टाइप की मेटानमी है। दूसरी मेटानमी ये होती है कि कंटेनर का नाम लिया जाता है हम हर जबकि हमारी मुराद उससे द थिंग कंटेन्ड होती है। मिसाल के तौर पर द कैटल बॉयल्स, पानी गर्म करने वाली जो केतली होती है कैटल कहते हैं ना उसको जी। तो कैटल बॉयल्स, तो कैटल तो बॉयल नहीं करती, कैटल के अंदर जो पानी है वो बॉयल करता है। जब हम कहते हैं कैटल बॉयल्स तो इसका मतलब है कि कैटल के अंदर पानी जो है वो बॉयल्ड है। यानी कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड, हम कंटेनर का नाम लेते हैं। अब आप देखें कंटेनर्स में क्या है, कैटल, कंटेनर का नाम लेते हैं, कंटेनर कहते हैं जी बॉयल कर रहा है, द कैटल बॉयल्स, तो कैटल तो बॉयल नहीं करती, बॉयल तो पानी करता है। तो ये दूसरी टाइप की मेटानमी है, ये दूसरी टाइप होगी। तीसरी टाइप की अगर हम देखें तो उसमें कहते हैं जी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं और जो काम वो करने वाला होता है उसका नाम नहीं लेते। यानी मुराद हमारा उससे वो काम करने वाला होता है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से वो काम करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लेते हैं, काम करने वाले का नाम नहीं लेते। मिसाल के तौर पर ये आमतौर पर हमने मेटानमी पढ़ी है, द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, कहा जाता है कि जनाब कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है, ऐसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पेन से मुराद राइटर है और सोर्ड से मुराद सोल्जर है, यानी कि राइटर जो है वो सोल्जर से ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पेन और सोर्ड का डायरेक्ट आपस में कोई जो है मुकाबला नहीं करवाया जा रहा। तो पेन स्टैंड्स फॉर द राइटर एंड द सोर्ड स्टैंड्स फॉर द सोल्जर। तो लिहाजा जब ये कहा जाता है द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, तो इसका मतलब ये है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया है एजेंट की जगह पे, इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं। हम नहीं कहते राइटर इज माइटर देन द सोल्जर, ऐसे नहीं कहते, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, पेन इज माइटर देन द सोर्ड। तो ये जरा थोड़ा सा बुरा भी काम लगता है ना, अगर आप देखें डायरेक्ट ही कह दिया जाए तो मतलब मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा जब हम लिखते हैं, जो सहाफत की दुनिया है, जर्नलिज्म की दुनिया है या लिटरेचर जो लिखा जाता है, तो उसमें चीज़ें बयान की जाती हैं लेकिन अलामात का सहारा लिया जाता है, सिंबलिज्म उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी हमने उसके लिए एक सिंबल मुकर्रर इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लेते हैं और जबकि एजेंट का नाम हम नहीं लेते। अगली टाइप की मेटानमी है उसमें आथर का नाम लेते हैं, उसे काम का नाम नहीं लेते। आम तो पर इस्तेमाल होती है ये चीज़ें और हम उस पर चूंकि गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम कहा जाए कि वी आर रीडिंग मिल्टन, हम मिल्टन को आजकल पढ़ रहे हैं, भाई मिल्टन को तो नहीं पढ़ रहे हम, तो मिल्टन का काम होगा, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं तो मिल्टन का वर्क है, कोई और उसकी पोएम पढ़ रहे हैं तो मिल्टन का वर्क, तो हम वर्क पढ़ रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा कि आजकल क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं, आजकल हम क्लास में मिल्टन पढ़ रहे हैं, तो मिल्टन तो नहीं पढ़ रहे, हम मिल्टन के वर्क्स पढ़ रहे हैं। तो जब हम आथर का नाम लें इंस्टेड ऑफ हिज वर्क्स,
उसका वस्त को सिंबलाइज करने के लिए, बताने के लिए आथर का नाम ले। आजकल जी हम क्लास में इकबाल पढ़ रहे हैं, या आजकल हम क्लास में शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर तो नहीं पढ़ रहे हैं, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, वर्क्स ऑफ इकबाल पढ़ रहे हैं, वर्क्स ऑफ मिल्टन पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ये एक और टाइप की समझे एसोसिएशन होगी, इसको हम एक अनदर टाइप ऑफ मेटोनिमी। अब लास्ट एंड लीस्ट, द नेम ऑफ द फीलिंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, कि आपने पैशन और फीलिंग का नाम ले लेते हैं बजाय उस बंदे का नाम लेने के लिए। जैसे हम कह देते हैं कि फलां शख्सियत मेरी महबूब शख्सियत है, वो मेरा महबूब लीडर है, तो अब उसका नाम महबूब तो नहीं है ना, ये तो हम महबूब का लफ्ज इस्तेमाल करके अपना पैशन दिखा रहे हैं। या माँ जो है अपने बच्चे से कहती है माई लव, बच्चा आया है बाहर से, स्कूल से, छोटा बच्चा है, स्कूल से आया, माँ मोहब्बत में है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कहती है ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी जान है, ये मेरी जिगर है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है। ये हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश माम होगी तो वो क्या कहेगी, माई लव। तो ये जो माई लव है, तो बेसिकली तो अपने सन की जगह पे वो कह रही माई लव। तो यानी कि पैशन का नाम ले रही है, और वो पैशन जिसके लिए दिखाया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, उसका डायरेक्ट नाम नहीं ले रही। तो लिहाजा ये एक और टाइप की मेटोनिमी है। तो ये मैंने बताया था कि चूंकि थिंग्स और वर्ड्स के दरमियान एसोसिएशन जैसे बदलती है, टाइप ऑफ मेटोनिमी बदल जाती है, और उसमें यही 5 टाइप्स होती हैं जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिए। होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होंगे, और इनका यूज जो है प्रोज में करें और पोइट्री में करें तो शानदार किस्म के रिजल्ट आते हैं। थैंक यू।